Yesterday, yesterday we had discussed about the type of sentences. Okay, we had revised. Remember, first of all, different alphabets when they get together, they make word. Different words lead to the formation of a sentence. Different sentences lead to the formation of uh, a paragraph. Different paragraphs lead to the formation of essay. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अभी जिस तरह हमने सेंटेंस के मुख्तलिफ टाइप्स को पढ़ा, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, वी नीड टू स्टार्ट सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का लिखना है। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, वी शुड बी स्टडीइंग राइट नाउ। ठीक है, वेरी फर्स्ट वी हैव गॉट सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कल भी आपके सामने बताया कि ये एक ही उसके मुख्तलिफ नाम है। सिंपल सेंटेंस हैज द बेसिक एलिमेंट्स, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज यूजुअली अ पॉजिटिव स्टेटमेंट हैविंग सिंगल आइडिया। यानी सिंपल सेंटेंस, कोई भी एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक आइडिया कंटेन किया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, असलम प्लेज क्रिकेट, असलम क्रिकेट खेलता है। आई टेक द क्लास, मैं क्लास लेता हूँ। शी हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करती है। सो यू कैन सी दैट ऑल दीज सेंटेंसेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट, हैविंग प्रिडिकेट, यानी इसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज कंटेनिंग सिंगल यूनिट आइडिया। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक आइडिया पे बात की जा रही है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो जो डेफिनेशन हमारे पास sentence की होगी, whatever the definition we had of sentence, the same sentence is of independent clause। ठीक है, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा dependent clause क्या होता है। Clauses are of two types, one is called independent clause, one is called dependent clause। independent clause वो होता है जिसमें हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। यही डेफिनेशन आप क्लॉज के लिए भी, इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट होता है, प्रिडिकेट होता है, ये क्लियर और कंप्लीट मीनिंग देता है, तो इसलिए उसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, सो आई होप द सिंपल सेंटेंसेस आर क्लियर टू एवरीबॉडी। सिंपल सेंटेंस इज द बेसिक सेंटेंस। ठीक है, इसमें एक ही आइडिया होता है, इसमें कोई दूसरा सेंटेंस नहीं होता। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज ड्रॉप मी यस ताकि हम आगे जाएं। So simple sentences are clear to everybody. Remember one thing, simple sentence always contains single idea। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक ही आइडिया होगा। लेकिन इसके बाद जब हम कंपाउंड सेंटेंस की तरफ चलेंगे, अभी हमने क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में हम आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है। द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड सेंटेंस। व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? ठीक है, a compound sentence refers to a sentence that is made up of more than one idea। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक आइडिया नहीं होता, उसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा आइडियाज होते हैं, that are joined by coordinating conjunctions। तो यहां पर सबसे पहले याद रखें कि हमारे पास जो भी जुमला होगा उसमें होगा वो एक सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इज अ सिंगल सेंटेंस, बट इट विल कंटेन हाउ मेनी आइडियाज, इट विल कंटेन टू और मोर देन टू आइडियाज, और इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं। अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इधर ही स्क्रीन पे लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं, दे जॉइन इक्वल रैंक ऑफ सेंटेंसेस। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं, ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। ठीक है, दे आर कॉल्ड आल्सो कनेक्टर्स। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर टू
सच काइंड ऑफ कंजंक्शंस और कनेक्टर्स जो कि दो इक्वल सेंटेंसेस को या दो सिंपल सेंटेंसेस को या दो आइडियाज को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। इनको आप क्या करेंगे, इनको आप एक एक्रोनियम से याद रखेंगे जिसे हम कहते हैं फैन बॉयज। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं? एफ स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, no, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet and S stands for so। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है हमारे पास? फैन बॉयज है। सो अ कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, हमारे पास दो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और दो सिंपल सेंटेंसेस को हम एक सेंटेंस में जब क्लब करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये दोनों सेंटेंसेस इक्वल होते हैं, यानी दोनों इंडिपेंडेंटली मीनिंग दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक जुमला है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये एक जुमला आपका हुआ। ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। और दूसरी तरफ अगर एंड को आप हटा दें तो ये आपके पास दूसरा जुमला हुआ, आई एम ड्राइविंग कार। आई एम ड्राइविंग कार, दोनों क्या है? दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं, दोनों इक्वल सेंटेंसेस हैं, दोनों पॉजिटिव आइडियाज दे रहे हैं। लेकिन जब आप दो पॉजिटिव सेंटेंसेस को, दो सिंपल सेंटेंसेस को जब आप एक सेंटेंस में क्लब करना चाहें और जब आप चाहें कि उनको आप एक सेंटेंस बनाएं, तो आप उन दोनों आइडियाज को आप क्या करेंगे? आप एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट करेंगे और एज अ रिजल्ट जो कि पहले दो सेंटेंसेस थे मैंने आपके सामने जब लिखा, ठीक है, आप देख सकते हैं फुल स्टॉप का मतलब है जहां पर फुल स्टॉप आएगा मतलब सेंटेंस खत्म। तो यहाँ पर आपके, यहाँ पर इस एक लाइन में आपको कितने फुल स्टॉप नजर आ रहे हैं? एक फुल स्टॉप ये नजर आ रहा है, ठीक है, सेकेंडली एक फुल स्टॉप ये नजर आ रहा है। इसका मतलब आपके पास दो सेंटेंस हुए। लेकिन जब आप इसको क्लब कर देते हैं किसकी मदद से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी यहाँ पर आपने इसको एंड के साथ कनेक्ट कर लिया, तो आपके पास दो आइडियाज मिल, एक ही सेंटेंस में आपने क्या कर दिया? दो आइडियाज को शामिल कर लिया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट एक आइडिया, एंड आई एम ड्राइविंग कार दूसरा आइडिया। यानी दो आइडियाज को या दो सिंपल सेंटेंसेस को आपने क्या कर दिया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए से आपने एक ही जुमले में मर्ज कर दिया। तो ये आपके पास क्या हुआ? ये आपके पास कंपाउंड सेंटेंस हुआ। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, यू हेल्प हिम। यू हेल्प हिम, आप उसकी मदद करते हो। बट बट ही डज नॉट लाइक इट, उसे ये पसंद नहीं आता। अभी आपने क्या कर दिया? दो सिंपल सेंटेंसेस थे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस से मुराद ये इक्वल सेंटेंस थे यहां पर, ठीक है, कि यू हेल्प हिम, आप उसकी मदद करते हो, ये एक सेंटेंस, एक आइडिया। दूसरा आइडिया है ई डज नॉट लाइक इट, ठीक है, ये दूसरा आइडिया हुआ। लेकिन आपने क्या किया? इन दोनों आइडियाज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आपस में कनेक्ट किया। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आपके सामने लिखा बट, तो ये आपके पास क्या हुआ? दोनों सेंटेंसेस को आपने मर्ज कर दिया एक ही सेंटेंस में टुगेदर एंड यू फॉर्म्ड अ न्यू कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस याद रखना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो इक्वल रैंक ऑफ सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, बस ये याद रखना है। ठीक है, जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे तो वहां पर कुछ और कनेक्टर्स होंगे, कुछ और कंजंक्शंस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है दे आर हॉनेस्ट, एक आइडिया हमारे पास आया। दूसरा आइडिया है दे सक्सीड एवरीवेयर, वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं। अगर आप इसको सेपरेटली लिखते हो ये दो सेंटेंसेस है, लेकिन जब आप उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी सो के मदद से आपने उनको कनेक्ट किया तो ये क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। दे आर हॉनेस्ट, वो ईमानदार है, सो दे सक्सीड एवरीवेयर, इस वजह से वो हर जगह पर कामयाब होते हैं। आई होप यू गॉट इट कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो इक्वल सेंटेंसेस का मतलब है दोनों पॉजिटिव सेंटेंसेस, दोनों इक्वल सेंटेंसेस होते हैं, अकेले वो स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल सेंटेंसेस से मुराद फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं आई वर्क हार्ड, ठीक है, सॉरी, आई वर्क हार्ड। अभी देखो यहां पर मैंने क्या किया, इसको मैंने फुल स्टॉप लगाया। आई वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करता हूं। ये क्या हुआ? ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा हमारे पास
इस वर्ड को फॉर एग्जाम्पल हम फिर वक्त मिटा देते हैं, ठीक है। आई फेल इन एग्जाम्स, मैं एग्जाम्स में फेल होता हूं, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, दोनों की परफेक्ट मीनिंग है, क्लियर और कंप्लीट मीनिंग है। तो जब आपके कोई भी सेंटेंस क्लियर और कंप्लीट मीनिंग देते हो और एक पर्टिकुलर आइडिया कनेक्ट कंटेन करते हो, उसे हम एक सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव आइडियाज दे रहे हैं, दोनों हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं, दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इक्वल सेंटेंसेस कहते हैं या उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास, अभी जब हम इन दोनों को एक ही में कनेक्ट करते हैं, अभी ये देखो हमने कनेक्ट किया उसको, आई वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करता हूं, येट आई फेल इन एग्जाम्स, फिर भी मैं एग्जाम्स में फेल हो जाता हूं। तो ये आपने कौन सा सेंटेंस बनाया, कंपाउंड सेंटेंस बनाया। आई होप नाउ कंपाउंड सेंटेंस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आई राइट सम सेंटेंसेस और आपने क्या करना है, उसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स, वी लिव इन पाकिस्तान। अच्छा, ये एक के लिए। नेक्स्ट हम मैं लिखता हूं, दे आर स्टूडेंट्स, वी आर इंजीनियर्स। इसको आप कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करें, आई से आई एम अ टीचर, आई डोंट लाइक टीचिंग। Just convert these three sentences into compound sentence right now, everyone. और एक ही मैसेज, एक ही सेंटेंस में जो है ना आप उसको शेयर करें, एक ही मैसेज में आप इन तीनों सेंटेंसेस को शेयर करें कंपाउंड बनाकर। कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप उसमें इस्तेमाल करें। ओवर टू यू ऑल। यस, आई एम अ टीचर बट आई डू नॉट लाइक टीचिंग, वेरी नाइस। देखिए आपने दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में हो किया। नाजिया आप सेंटेंस बनाए, पूरा सेंटेंस लगाकर आप उसको कनेक्ट करें। कम ऑन क्विकली, ताकि हम फिर कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को आज हम पढ़ लें, ठीक है। आज हमारा टारगेट यही है कि सिंपल कंपाउंड, वी आर मुस्लिम्स एंड वी लिव इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप इज मस्ट। पंक्चुएशन का ख्याल करना है, ठीक है। अभी से पंक्चुएशन का ख्याल रखें, जब भी कुछ करें तो आपने पंक्चुएशन फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप जहां पर एक होता है तभी हम उसे एक सेंटेंस कहेंगे। कम ऑन एवरीवन, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स बट स्टिल at least change any one of them. ओके, दे आर स्टूडेंट्स बट वी आर इंजीनियर्स, ओके गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम सिंपल को, दो सिंपल सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, कंपाउंड सेंटेंस में। आई होप नाउ कंपाउंड सेंटेंस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर क्लियर है तो मुझे यस का एक मैसेज भी कर दीजिए प्लीज। they are students but we are engineers, they are students but we are engineers, okay good, so this is compound sentence, ठीक है। अभी आप इसको ज्वाइन करना चाहें, फॉर एग्जांपल लेट मी ज्वाइन इट फॉर यू, वी आर मुस्लिम्स एंड, अभी याद रखिए जब आपने दो सेंटेंसेस को आपस में क्लब किया तो इसमें आपने कुछ चीजों का ख्याल करना होता है। जैसे पहले तो दो सेपरेट सेंटेंसेस थे इसलिए कैपिटलाइजेशन, तो अभी आपने क्या करना है, वी का जो डब्ल्यू है वो क्या हो गया आपका, स्मॉल हो गया, ठीक है। वी आर मुस्लिम्स एंड वी लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। तो आपका ये हो गया। सेकेंडली, अभी पाकिस्तान को भी कैपिटल, सॉरी पी एटलीस्ट इसका कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, दे आर स्टूडेंट्स बट, ठीक है, या
कोई भी आप लगाना चाहे तो आप क्या कर सकते हो, दे आर स्टूडेंट्स बट वी आर इंजीनियर्स, वो स्टूडेंट्स है लेकिन हम क्या है, इंजीनियर्स हैं। ऑन द अदर हैंड आई एम अ टीचर, ठीक है, येट येट आई डू नॉट लाइक टीचिंग, मैं टीचर हूं लेकिन फिर भी मुझे टीचिंग पसंद नहीं है। यहां पर याद रखे एक रूल मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, वेन एवर आप प्रोनाउंस को जब भी आप पढ़ेंगे तो प्रोनाउन का एक उसूल है कि आई इज द ओनली पर्सनल प्रोनाउन, आई वाहिद ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के तौर पर आता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए चाहे वो सेंटेंस के मिडल में आए, हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है। तो बाकी यस रजिया जमाल, सेंटेंसेस आर करेक्ट, ठीक है। दे आर स्टूडेंट्स बट डू नॉट अटेंड द क्लास, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट कि व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस, क्लियर टू एवरीबॉडी। I studied hard and I passed the exam fine. Okay, right now we shall be moving towards complex sentence, ठीक है। चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में याद रखें कि आइडिया एक ही होता है, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन इंडिपेंडेंट, अभी यहां पर क्लॉज को थोड़ा सा समझे, ठीक है। क्लॉज को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। क्लॉज क्या है, क्लॉज दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि इंडिपेंडेंट को आप एक आम सेंटेंस कहते हैं जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और उसका क्लियर और कंप्लीट मीनिंग होता है, तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, हम उसको सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्लॉज की टाइप है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कि अकेला कोई मायने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, आई से बट आल्सो अ टीचर, बट आल्सो अ टीचर का क्या मतलब है, इस जुमले का कोई मतलब आ रहा है आपके सामने, ठीक है। कभी कभार हम कंजंक्शन से पहले कॉमा दे सकते हैं और कभी कभार नहीं, बेटर नॉट टू गिव इट, ठीक है। बट आल्सो अ टीचर, मैं कहता हूं हु इज द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान, इसके बाद मैंने लगाया फुल स्टॉप। जब फुल स्टॉप लगा इसका मतलब है मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या इसका मतलब क्लियर आपके सामने आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस वो होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, जिसको जरूरत पड़ती है किसी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज की ताकि वो इसकी मीनिंग को क्या कर सके, क्लेरिफाई कर सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट ओनली अ बॉक्सर, ठीक है, ही इज नॉट ओनली अ बॉक्सर बट आल्सो अ टीचर। अभी यहां पर देखिए, अभी आपको पता चल गया कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं किसी एक लड़के के बारे में। ही इज नॉट ओनली अ बॉक्सर, ना वो सिर्फ बॉक्सर है, बट आल्सो अ टीचर, लेकिन क्या है वो टीचर भी है। तो अभी आपके सामने क्या हुआ, ये सेंटेंस क्या हो गया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जब आपस में आए तो यहां पर आपका क्या हुआ, आपका सेंटेंस क्लियर हुआ, क्योंकि ये पूरा किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो आपके फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ही इज आल्सो अ टीचर, ठीक है। समझ में आ रही है क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही इज नॉट ओनली अ बॉक्सर बट आल्सो अ टीचर। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ठीक है, मैंने कहा था हु इज द नेशनल हीरो ऑफ पाकिस्तान, मैं कहता हूं, या नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, मैं कहता हूं अल्लामा इकबाल, हु इज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान gave the idea of separate homeland, ठीक है। अभी यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि अलामा इकबाल गेव, यहां पर देखें इसको, ठीक है, अलामा इकबाल, ठीक है। उसके बाद हम ये जो बीच में आपने लिखा है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हु इज द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान,
ये कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं देता, इसकी कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रही थी जब तक हमने उस सेंटेंस में क्या नहीं किया, हमने उस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ना लगाया। अलामा इकबाल गेव द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड, देखो ये जुमला जो है ना आपको क्लियर मीनिंग दे रहा है। अलामा इकबाल गेव द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड, अलामा इकबाल ने अलहदा मुल्क का तस्वुर पेश किया, लेकिन आपने उसको मजीद डिफाइन करने के लिए आप बताते हो अलामा इकबाल हु इज द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान। आपने किसको एक्सप्लेन किया? यू एक्सप्लेन, whom you did you explain, प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताइए जरा, ये हु इज द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, या ये पूरा डिपेंडेंट क्लॉज किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? इट इज एक्सप्लेनिंग अलामा इकबाल, वेरी नाइस, ठीक है, या इट इज एक्सप्लेनिंग द होल अलामा इकबाल गेव द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड। तो ये आपके पास क्या आया कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अभी मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। डिपेंडेंट क्लॉज इज अ परफेक्ट सेंटेंस वेयर एज डिपेंडेंट क्लॉज इज अ group of words but does not possess, does not give clear meaning, ठीक है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें जो ग्रुप ऑफ मीनिंग, ग्रुप क्लियर और मीनिंग होता है वो उसमें मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर याद रखें, ये डिपेंडेंट का काम क्या होता है? डिपेंडेंट का काम क्या होता है कि ये इनडिपेंडेंट क्लॉज को एक्सप्लेन करता है। आइडिया एक ही होता है। अभी देखिए इस जुमले में अलामा इकबाल हु इज द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान गेव द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड, हमारा आइडिया एक ही है, हमारा पॉइंट ऑफ अटेंशन एक ही है, अलामा इकबाल। लेकिन उसके बीच में जो हमने हु गेव द हु इज द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे पास क्या है, उसकी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन independent clause and one or more dependent clauses and they are joined by subordinating conjunctions, ठीक है। ये किस चीज से ज्वाइन होते हैं वहां पर, जैसे हमने क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस में हमने पढ़ा कि वो फैन बॉयज यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन ये क्योंकि इसी का सब पार्ट होते हैं इसलिए इसको हम किस चीज से ज्वाइन करते हैं, इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन, इवन दो, इफ, until, when, while, ये तमाम आपके पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्यों इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, उसी की एक्सप्लेनेशन मैंने दी, बिकॉज इट मेक्स द लर्निंग इजी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो लर्निंग है उसको आसान बनाता है। फिर हम कहते हैं वी आर ईटिंग फिश, हम मछली खा रहे हैं, ऑल दो द वेदर इज हॉट, बेशक मौसम गर्म है लेकिन हम मछली खा रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज याद रखें, एक उसूल मैं आपको बताता हूं, जब आपका डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आता है तो फिर उसके बाद कॉमा लगाना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका डिपेंडेंट क्लॉज बीच बीच से लेकर एंड तक आ रहा होता है फिर आप कॉमा नहीं लगाते। जैसे आप देखते हैं कि आपका जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बीच में आया तो आपने कोई कॉमा नहीं लगाया, लेकिन जब आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्ट में आया तो मैंने उसके बाद क्या किया, फौरन कॉमा लगाया। या इसी तरह जब बीच में आया तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलामा इकबाल के बाद मैंने क्या लगाया, कॉमा लगाया, ठीक है। इधर भी इसके एंड होते हुए भी मैंने क्या लगाया, कॉमा लगाया, ठीक है। तो ये याद रखना, ये रूल आप नोट डाउन अपने पास कर लें, ठीक है। सो आई होप, अभी यहाँ पर क्या होता है, वाइल ड्राइविंग द कार ही एट बनानाज, गाड़ी चलाते हुए उसने केला खाया या केले खाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किसी भी एक सेंटेंस की इंटरप्रिटेशन देते हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट। If it is clear, please drop me yes. जल्दी से प्लीज। क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, सवाल मेरा ये है कि देखिए सिंपल सेंटेंस भी वही मीनिंग देता है लेकिन उसके बीच में बार बार फुल स्टॉप आता है। कंपाउंड सेंटेंस भी वही मीनिंग देता है लेकिन उसमें दो
दो तीन सेंटेंसेस को आप आपस में मर्ज कर देते हो, ज्यादातर दो आइडियाज को मर्ज करते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी वही मीनिंग देता है, लेकिन उसमें आप एक से ज्यादा जो है ना डिपेंडेंट क्लॉजेज लगाकर उसको एक्सटेंड कर देते हो। इनका यूज क्या है, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? याद रखें, वजह यह है कि वेन एवर यू राइट, जब भी आप लिखते हो, अगर आप सिंपल सेंटेंसेस पे ही सिर्फ लिखोगे, या सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस लिखोगे, या जो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखोगे, तो इससे क्या हो जाता है, इससे हमारे पास एक मसला पैदा होता है कि आपके सेंटेंस में एक ब्रेक्स बहुत जल्दी जल्दी आती है, फर्स्ट। सेकेंडली, आपका एग्जामिनर जो है ना बार बार सेंटेंस के टूटने की वजह से बोर हो जाता है, एक ही किस्म के आइडियाज बार बार। ये ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नाम का रिपीटिशन बार 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 करता हूँ, मैं कहता हूँ समी इज माई स्टूडेंट, समी इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, समी इज अ टीचर, समी कम्स टू क्लास रेगुलरली, समी अटेंड्स ऑल द क्लासेस, समी विल सक्सीड इंशाल्लाह। अभी बार बार समी का नाम लेने से क्या हो रही है, रिपीटिशन की होने की वजह से हमें एक बोर्डम फील हो रही है, हमें एक ऑकवर्डनेस फील हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस समी को रिप्लेस करता हूँ ही से, कि समी इज माई स्टूडेंट, he is a very talented person, he is a teacher, he comes to class regularly, he attends the class regularly। तो यहाँ पर ही क्या होता है, उसको इतना बोर होने नहीं देता। रिमेंबर वन थिंग, कि अच्छी राइटिंग वो होती है, अच्छा एक्सप्रेशन से भरा राइटिंग वो होता है that contains the mixture of simple, compound and complex sentences। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। आप क्या कर सकते हो, इसमें एक एक और टाइप भी है जिसको मैंने आपको शुरू में बताया, उसे हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, आप एक ही सेंटेंस को आप उसमें कंपाउंडनेस को भी शो करते हो और कॉम्प्लेक्सनेस को भी शो करते हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, आई से Ali is a brave boy because, अभी देखें आप सेंटेंस को, ठीक है, बिकॉज लग गया, इसका मतलब है कौन सा सेंटेंस है ये, चले जल्दी से मुझे बताएं, बिकॉज लगा तो ये कौन सा सेंटेंस है, जल्दी मुझे बताएं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन क्विक। बिकॉज लगा, बिकॉज इज विच काइंड ऑफ कंजंक्शन, ये बिकॉज आपको डायरेक्टली बताएगा दैट बिकॉज इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देयरफॉर इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं अली इज अ ब्रेव बॉय, एक ही आइडिया को अभी नो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाजिया। Ali is a brave boy because his father has taught him to fight with courage। ठीक है, ये क्या हो गया, Ali is a brave boy because his father has taught him to fight with courage। ये क्या हुआ, ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आया। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इसमें आप एक मजीद पॉइंट का भी इजाफा कर सकते हो, एंड असलम is a coward person because बस, एंड असलम इज अ कोवर्ड पर्सन। ठीक है, वो एक बुजदिल इंसान है। अभी आपने क्या कर दिया, आपने इसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप कंपाउंड आइडियाज को भी शेयर करते हैं और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी शेयर करते हैं, यानी एक दो सेंटेंसेस आपके सिंपल के कंपाउंड के भी हो जाते हैं और एक दो सेंटेंसेस आपके कॉम्प्लेक्स के भी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ऊपर लिखा अली इज अ ब्रेव बॉय बिकॉज हिज फादर हैज टॉट हिम टू फाइट विद करेज, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, लेकिन इसके साथ आपने एक और आइडिया भी जोड़ दिया, एंड के बाद आप देखें तो आपने लिखा कि असलम इज अ कोवर्ड पर्सन। ठीक है, और असलम एक बुजदिल इंसान है। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है, ये तमाम सेंटेंसेस यूज करने का मकसद ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, रिमेंबर वन थिंग, टिप्स, टिप्स क्या है आपके पास, यूज
मिक्सचर ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, पहला टिप आपके पास, जब भी आप राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यस मर्ज करते हैं, ठीक है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जब आप मर्ज करते हैं तो उसे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहला ये है कि यूज मिक्सचर ऑफ द सेंटेंसेस। अच्छा, अवॉइड यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स या कंट्रैक्शंस, ये आगे जाकर मजीद भी मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपने कंट्रैक्शंस को भी अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, वेन एवर यू राइट एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन क्या होता है, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स को कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा बीफ, ठीक है, ये मैंने लिखा। तो जब आप एब्रीविएशन लिखते हो, जब भी आप एब्रीविएशन लिखोगे तो पहली बार में, सॉरी, पहली बार में जब भी आप एब्रीविएशन लिखोगे तो एब्रीविएशन का पहला आपने क्या करना होता है, आपने पहली बार उसका फुल फॉर्म लिखना जरूरी होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने बीफ लिखना है तो आप इसका लिखोगे बलूचिस्तान इंडस्ट्रियलिज्म एंड बलूचिस्तान इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशनल फंड। पहली दफा आपने जब इसको ब्रैकेट में लिख लिया तो फिर उसके बाद आप जब भी, सॉरी, ठीक है, आप क्या करोगे, फिर उसके बाद एक बार आपने उसका फुल फॉर्म लिख लिया, फिर उसके बाद आप जब भी लिखना चाहोगे तो सिर्फ आप उस फिर बीफ लिखोगे, ठीक है। बीफ इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सही है। तो पहली दफा आपने शॉर्ट फॉर्म जब लिखोगे, जब भी, ठीक है, एब्रिविएशन लिखोगे, एक्रोनियम लिखोगे तो उसका अपने फुल फॉर्म लिखना होता है, और फिर बाद में उसका बार बार आप शॉर्ट फॉर्म, जिस तरह यूएन लिखोगे तो पहली दफा जब लिखोगे यूएन को तो यूनाइटेड नेशन, उसके सामने ब्रैकेट्स में यूएन, और उसके बाद जब भी आप लिखना चाहोगे आप यूनाइटेड नेशन नहीं लिखोगे, आप यूएन लिखोगे। सो आई होप today your sense is cleared about simple compound and complex and compound complex sentences। if yes, मुझे एक yes का मैसेज करे ताकि मैं मजीद इस पर डिस्कशन कर सकूं। ओवर टू यू ऑल प्लीज।